अमेरिका और ईरान के दरमियान अमन मुआहदे तय होने के बाद पूरी दुनिया को यह उम्मीद हो गई है कि लेबनान पर अब इजराइल के हमले बंद हो जाएंगे, गजा पर इजराइल के हमले बंद हो जाएंगे। पर साहब, रात गई बात गई। इजराइल ने अब अपने वॉशिंगटन वाले आका को ही आग दिखाना शुरू कर दिया है। अब अमेरिका को ही समझाना शुरू कर दिया है कि देखो बाबू, तुम होगे व्हाइट हाउस के बादशाह, पर तुम्हारी बादशाहत भी हमारे रहमो करम पर टिकी हुई है। पर सवाल है कि अगर इजराइल ने इस डील को मानने से इनकार कर दिया, लेबनान पर हमले बंद करने से इनकार कर दिया, तब अमेरिका क्या करेगा? इससे भी बढ़कर यही सवाल है कि अगर इजराइल ने समझौते को तोड़ने की कोशिश की, लेबनान पर हमले बंद ना किए, तो फिर ईरान उसके साथ क्या करेगा? ईरान अमेरिका पर कितना यकीन करेगा? ट्रंप पर कितना भरोसा करेगा? अमेरिका पर कब तक एतबार करेगा? सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं आपके साथ अर्शिता मिश्रा और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। अमेरिका और ईरान के दरमियान फूट डालने के लिए इजराइल हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। नेतन्याहू खूब कोशिश कर रहा है, पर बात बन नहीं पा रही है। लेकिन अगर इजराइल ने अपने हमले जारी रखे तो क्या अमेरिका उसकी मदद करेगा? ईरान की ऐसी कोई मजबूरी तो नजर नहीं आ रही जिसकी वजह से वो इस डील पर बने रहने के लिए मजबूर रहेगा। जिस तरह से इजराइल इस डील को खराब करने की कोशिश कर रहा है या लेबनान पर हमले बंद करने से इनकार कर रहा है, तब क्या ईरान के हमले से इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका आएगा? ईरान के पलटवार से नेतन्याहू को बचाने के लिए क्या डोनाल्ड ट्रंप आएंगे? क्या इजराइल के लिए अमेरिका खुद को बलि का बकरा बनाएगा? तो इसका एक ही जवाब है, जिन लोगों को लगता है कि अमेरिका और इजराइल दो अलग अलग मुल्क हैं, उन्हें यह मालूम होना चाहिए इजराइल नाम का कोई भी मुल्क इस दुनिया में मौजूद नहीं। जो भी है फिलिस्तीन है, जो भी है कनान है। दुनिया में अगर कुछ भी है तो वो बनी इजराइल है, और बनी इजराइल का मतलब इजराइल नहीं होता। फिलिस्तीन और मिडिल ईस्ट खित्ते में मौजूद ईसाई और मुसलमानों की एक बड़ी आबादी किसी जमाने में बनी इजराइल हुआ करती थी, पर अब एक बड़ी आबादी आज के दौर में मुसलमान कही जाती है। फिलिस्तीन पर कब्जा करके फ्रांस और ब्रिटेन ने एक मुल्क बनाया, जिनको बड़े प्यार से नाम दिया गया इजराइल। अलग अलग मुल्कों से लाकर यहाँ लोग बसाए गए, जबकि यहीं के रहने वाले फिलिस्तीनियों को उनके घर, मकान, दुकान, खेत खलिहान से बेदखल कर दिया गया, उनका कत्ल कर दिया गया, उनको ताकत के दम पर उनके अपने ही घर मकान से बाहर निकाल दिया गया। वो आज भी अपने हाथ में अपने घरों की चाबी रखे हुए हैं, इस उम्मीद में कभी ना कभी उनका मुल्क इन गैर मुल्की ताकतों से आजाद होगा और वो वापस अपने घर को लौट सकेंगे। पर यहाँ तो कब्जे की मुहिम आगे बढ़ती जा रही है। इजराइल लेबनान पर कब्जा करते जा रहा है, गजा पर अपना कंट्रोल बनाता जा रहा है, लेबनान पर हमले रोकने में आनाकानी कर रहा है। अगर ईरान ने इस डील से खुद को बाहर कर लिया और इजराइल पर हमले शुरू कर दिए, तो इजराइल को बचाने के लिए अमेरिका को हर हाल में आना होगा, क्योंकि अमेरिका की पार्लियामेंट को इजरायली चला रहे हैं, अमेरिका की सीनेट को इजरायली चला रहे हैं, अमेरिका के दिलो दिमाग पर इजराइल का कंट्रोल है, और अमेरिका वही करेगा जो इजराइल चाहेगा। पर्दे के पीछे भले ही दुनिया को यह नजर आ रहा है कि अमेरिका ही इजराइल को चला रहा है, तो ये सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए, दुनिया को गुमराह करने के लिए है। हकीकी तौर पर इजरायली लॉबी न सिर्फ अमेरिका को चला रही है, बल्कि दुनिया भर में बड़े बड़े मुल्कों को भी इजराइल ही कंट्रोल कर रहा है। इजराइल का नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर इतमार बेन-ग्विर कह रहा है कि ट्रंप का समझौता हमें मंजूर नहीं, अमेरिका का समझौता हमें मजबूर नहीं कर सकता। बेन-ग्विर कह रहा है कि हम इस समझौते के भागीदार नहीं हैं जो हमारी सिक्योरिटी तय नहीं करता और ना ही हमें किसी भी तरह से मजबूर करता है। हमें हिजबुल्लाह के खात्मे से किसी भी बात पर समझौता नहीं करना चाहिए। इतमार बेन-ग्विर कह रहा है कि ट्रंप का समझौता हमें मजबूर नहीं करता। इजराइल अमेरिका के मातहत नहीं है, इजराइल अमेरिका के कंट्रोल में नहीं है। इतमार बेन-ग्विर कहता है कि हम एक खुद मुख्तार मुल्क है, हमें इन इलाकों से पीछे हटना नहीं चाहिए जिन पर हमारे लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है। मतलब इजराइल अपने हमले बंद नहीं करेगा, और इसके लिए बाकायदा माहौल भी बना दिया गया है। इजराइल के नेता तो यहां तक कहने लगे हैं कि नेतन्याहू को पीछे हटने से इजराइल के वजूद को खतरा हो रहा है। द डेमोक्रेट्स पार्टी के लीडर ने भी इस डील पर सवाल उठाया है और सख्त नाराजगी का इजहार किया है। यार ने यहां तक कहा है कि ट्रंप ने कैसे समझौते पर दस्तखत किए हैं जो अयातुल्ला की हुकूमत के अरबों डॉलर पहुंचता है, न्यूक्लियर ढांचे को बरकरार रखता है, बैलिस्टिक खतरे जिसका तस बना रहता है। तेहरान में कातिल हुकूमत को एक तरह से जिंदगी दी जा रही है। इस समझौते से नाराजगी का इजहार करते हुए सारा ठीकरा नेतन्याहू के सर पर फोड़ दिया है और कहा है कि नेतन्याहू हमास के लिए अच्छे हैं, नेतन्याहू ईरान के लिए अच्छे हैं, नेतन्याहू हिजबुल्लाह के लिए अच्छे हैं, लेकिन नेतन्याहू यहूदी और इजराइल के लिए अच्छे नहीं। ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के लीडर बेनी गैट्स ने भी सख्त रद्दे अमल का इजहार किया और कहा कि किसी भी हालात में लेबनान में इजराइल की कार्रवाई पर पाबंदी लगाने या इजराइल के लोगों को खतरे में डालने वाली वापसी की बात करना ही बेकार है। बेनी गैट्स ने कहा कि ईरान के साथ हो रहा समझौता एक पॉलिटिकल नाकामी की निशानी है, जिसके लिए इजराइल को आने वाले अरसे में पॉलिटिकल
अस्करी और कानूनी मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। वहीं इजरायल के डिफेंस मिनिस्टर इजराइल काट्स ने पीर को जारी अपने बयान में कहा कि वो और नेतन्याहू एक ऐसी पॉलिसी का ड्राफ्ट तैयार कर रहे हैं जिसके तहत सरहद और इजरायल के लोगों के तहफ्फुज के लिए लेबनान, सीरिया और गजा में इजरायल की फौज बेहिसाब मुद्दत तक मौजूद रहेगी। उन्होंने इलाके कब्जे को इजरायल की सबसे बड़ी कामयाबी के तौर पर पेश किया है। इजराइल काट्स ने कहा कि वो इजरायल के सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने वादा किया कि तमाम दुश्मनों के ढांचे को तबाह कर दिया जाएगा। पर साहब, ये तो कुछ भी नहीं। इजरायल के फाइनेंस मिनिस्टर बेजालेल स्मोत्रिच ने कहा है कि ईरान के साथ समझौता इजरायल और दुनिया की आजादी के लिए बहुत बुरा है। उन्होंने समझाने की कोशिश की है कि ईरान को न्यूक्लियर हथियार हासिल करने से रोकने के लिए इजरायल को ईरान के खिलाफ जंग जारी रखना होगा। उसने इजरायल की हुकूमत और नेतन्याहू पर जंगबंदी की शर्तों के खिलाफ भारी दबाव का भी जिक्र किया। कुल मिलाकर यही कहा जा सकता है, इजरायल के लीडर अमेरिका और ईरान के समझौते से बेहद नाखुश हैं और वो कभी भी लेबनान पर अपने हमले को बंद नहीं करने वाले। जेरूसलम पोस्ट ने पीर के रोज एक इजरायली जराये के हवाले से कहा कि ईरान की मांग के बावजूद इजरायल साउथ लेबनान से पीछे नहीं हटेगा। आईडीएफ के एक सूत्र ने कहा कि अगर हिजबुल्लाह जंगबंदी का एहतराम करता है तो लेबनान में कहीं भी हमले नहीं होंगे। इतवार को जब अमेरिका और ईरान के दरमियान बातचीत को अमली जामा पहनाने की कोशिश हो रही थी, उसके कुछ ही घंटे पहले इजरायल ने बैरूत के दाहिए जिले को निशाना बनाया। ईरान ने भी अपनी तलवार म्यान से खींच ली और जवाब देने की धमकी दी, जिसके बाद लगने लगा अब ये डील नहीं हो पाएगा। ईरान हर हाल में इजरायल पर हमले करेगा। लेकिन ट्रंप ने इतवार को बैरूत पर हमले के बाद नेतन्याहू से बात की और सोशल मीडिया पर नेतन्याहू की पुरजोर निंदा की। पर यह सब तो दिखावे के लिए है। जैसे अमेरिका ने ईरान को एक मोटी रकम भी भेज दी, पर यह नहीं बताया कि अमेरिका ने पैसे भेजे, पैसे ईरान को पहुंचे भी। लेकिन मुत्तहिदा अरब अमारात के जरिए कुल मिलाकर भले ही नाक कट जाए पर इज्जत कम नहीं होनी चाहिए। पर साहब, अगर अमेरिका और ईरान के डील की वजह से इजरायल ने अपने हमलों को रोक दिया, तब ग्रेटर इजरायल कैसे बनेगा? तब सऊदी अरब पर इजरायल का कब्जा कैसे होगा? लेबनान पर कब्जा कैसे करेगा? मिस्र पर कब्जा कैसे करेगा? जॉर्डन पर कब्जा कैसे करेगा? तुर्की पर कब्जा कैसे करेगा? शाम पर कब्जा कैसे करेगा? कुवैत, बहरीन और मुत्तहिदा अरब अमारात तो पहले से ही अमेरिका वाले आका की ही हाँ में हाँ मिलाते हैं। कहीं उन्होंने भी मजबूरी में पीर साहब को दामन छोड़ दिया तो ग्रेटर इजरायल कैसे बनेगा? पर इतना तो मालूम हो ही गया है कि ग्रेटर इजरायल बनने का रास्ता ईरान ने रोक दिया है। ईरान किसी भी कीमत पर इजरायल को ग्रेटर इजरायल बनने नहीं देगा। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। यह एपिसोड आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर से बताइए। पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक, निष्पक्ष, स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी वाली बटन आप जरूर से दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले नए वीडियो की नोटिफिकेशन फौरन ही मिल जाए। फिर मिलता है किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। हर्षिता मिश्रा को दीजिए इजाजत। जय हिंद। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल टाइम्स मेल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन भी प्रेस कर दें।